ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु, ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। मैं यीशु नहीं हूँ। फिर से कहता हूँ, मैं यीशु नहीं हूँ। यीशु इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर आए, मनुष्यों के बीच रहे, मनुष्य के पुत्र कहलाए और मनुष्यों के पापों ही के कारण वे मारे गए, गाड़े गए और कुचले गए और क्रूस पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और तीसरे दिन वे जीवित उठे, जी उठे और जी उठने के बाद उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया और कहा, जाओ जगत की छोर तक सबों को चेले बनाओ, मेरे विषय बातें करो, जो मैंने तुम्हें बताई है उन्हें मानना सिखाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सबों को चेले बनाओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ, मेरे पास आओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मैं खुद दूंगा। यह होगा बड़ी भारी मात्रा में होगा, क्योंकि यह बोलना अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण को सिद्ध करता है, क्योंकि जो सिद्ध है वही इस प्रकार बोलता है। बगैर सिद्धता के उसके मुंह में ऐसे शब्द नहीं होंगे, क्योंकि उसकी सोच यहां तक नहीं पहुंच सकती। मैं यीशु नहीं हूं। यरूशलेम में विजयी प्रवेश होने से पहले भक्त को चुना जाता है। प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं, वरन जब सामने आता है तो उसका यरूशलेम में विजयी प्रवेश होता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो इसी वाक्य पर दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है।
मकबूल का यरूशलेम में विजयी प्रवेश हो चुका। उसकी गवाही जो मजबूत वायरल हुई है वही उसका प्रमाण है, जो अब तक मुझे नहीं पता कि कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई। यरूशलेम में विजयी प्रवेश के बाद यीशु का पकड़वाया जाना होता है। बगैर दोष के उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं यीशु नहीं हूं। जब भक्त की भक्ति सिद्ध हो जाती है तब 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक एडमिशन चालू हो जाएगा। उसके पास चलती गाड़ी में बैठने वाले बहुत से आते हैं, वरन यह अध्यात्म है, घुमा फिरा कर केवल और केवल यीशु ही दिखाई देता है। यीशु में ही सब कुछ समाहित है। जो भक्त यीशु को नहीं दिखाता उसका विकेट गिर जाता है, वह स्वयं को ऊंचा उठाता है। यीशु को ही दिखाना है। मसीहत यही है। यीशु की तरह रहना है, चलना है, बोलना है, यीशु की तरह ही जीना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। घटित उदाहरण से समझाता हूं। मकबूल आज सवेरे वीडियो बनाने के लिए निकला। तो उसे देखने वालों में से एक ने स्वयं को दिखाने के विषय चलती गाड़ी में फोकट की फुटेज के लिए उसे आवाज लगाई। मकबूल रुका। दोनों में वार्तालाप हुआ। वह सांसारिक बातों में से उसे कहने लगा, मेरे पास ऐसा ऐसा काम है। मकबूल बोला, ठीक है, वरन वह उसके योग्य नहीं। वरन वह चर्च में गया हुआ था। उसने मकबूल को
देखता था वह ऑनलाइन सब कुछ। मकबूल को ऑब्जर्व डेली करता था, क्योंकि जो यीशु का प्रचार करता है, नाम लेता है, अन्य शरीर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक उसमें भी वह था। उससे बातें कर रहा था और कह रहा था कि तुम प्रभु का काम करते हो, अच्छी बात है। 24 घंटा करते हो, अच्छी बात है। वरन मैं दिल से चाहता हूं कि तुम काम करो, अपने परिवार को संभालो, पैसे कमाओ। इसके उत्तर में मकबूल ने कहा, यह सब तो मुझे पता है, और तुम्हारे ही कहने से मैं काम करूं और पैसे कमाऊं यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि यह तो मुझे पता है। जो मुझे नहीं पता वह तुम बताओ। और मैं तुमसे यह कहता हूं कि मैं चर्च ओपन कर रहा हूं, तो मेरे चर्च में आओ, भक्त बनो, चेले बनाओ। चर्च में आते ही जैसे जैसे विश्वास में बढ़ते जाओगे सब कुछ मिलेगा। मकबूल उससे उसकी लेवल में बेस्ट ही दे रहा था बातों में, वरन वह मकबूल को ही सिखा रहा था। तो इससे वह वचन स्पष्ट बनता है, जहां प्रभु यीशु पर अविश्वास रखने वाले लोग, जहां प्रभु यीशु ने ज़्यादा चमत्कार किए नहीं और वह वहां से मुड़कर चला गया, जहां प्रभु यीशु पर अविश्वास दिखाते हैं वहां ज़्यादा चमत्कार नहीं होते। ठीक वह वाक्य वह क्रिएट हुआ और मकबूल उसे बोला, सेम प्रभु यीशु का स्टाइल मकबूल कॉपी करता है, उस पर अविश्वास दिखाएगा, वरन उसके बराबर भी अगर उसका स्वयं गुरु बनेगा और उसे ही सिखाएगा तो मकबूल भी सामने से मुड़कर चला जाएगा। सेम यीशु का स्टाइल मकबूल भी कॉपी करता है, उस पर अविश्वास दिखाने पर तो वह बोला, तुम मनुष्य हो, यीशु नहीं हो। तो मकबूल भी बोला कि मैं भी कहता हूं कि मैं यीशु नहीं हूं, और तुम भी यह कह रहे हो कि तुम यीशु नहीं हो। यह कब होगा? जब कोई उस वचन में पात्रक बनेंगे, जितने उस समय यीशु जहां भी जाता है चमत्कार ही करता है, वरन जितने उस पर अविश्वास दिखाते हैं उसका मूड हाफ होता है और वहां से वह कल्टी लेता है, डायरेक्ट हट जाता है, और जहां से वह हट जाता है वहां पर मायूसी छा जाती है। उसकी उपस्थिति हटने पर गंदा माहौल हो जाता है, वहां पर दोबारा उसकी उपस्थिति वहां नहीं होती। फिर वे शरीर पछताते हैं, और ऐसा पछतावा दोबारा
अपनी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं करता। मैं फिर से कहता हूं, मैं यीशु नहीं हूं। सबों को भक्त बनाओ, चेले बनाओ, तो वही मैं कर रहा हूं। वरन जो मकबूल का ही गुरु बनना चाहेगा, वह स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल करेगा और मसीहत में साफ साफ पुरातन से इस युग में यह बात प्रचलित है कि स्वयं के दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे हो या वैसे, मसीहत में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। हे लोगों, तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ। मेरे पास आओ, भक्त बनो। पहले भक्त बनो, फिर गुरु बन जाओ, क्योंकि चेला गुरु के समान नहीं। ऐसा वचन कहता है। सिंपल फंडा है। किसी भी स्कूल में जाओ, डायरेक्ट शिक्षक नहीं बन सकते। वरन वचन भी कहता है, अब तक तुम्हें शिक्षक बन जाना चाहिए। वरन पहले विद्यार्थी बढ़ना है। और किसके विषय वचन कहता है कि अब तक तुम्हें शिक्षक बन जाना चाहिए, कि सालों साल चर्च में ना बिताओ, उसका अनुभव लो, उससे प्रेम और विश्वास मजबूत रहेगा, तो वह शिक्षक कम समय में बन जाएगा। वरन चर्च में समय बिताना जरूरी है। भक्त यह बनना पहली स्टेप है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ओपन कर रहा हूँ, वरन हो चुका मैं खुद हूँ। मेरे पास आओ। प्रभु यीशु का अनुभव लो। Amen. Strong. Amen.